ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। में अनुकूलता प्रतिकूलता या कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे अपने स्तर पर कुछ उपलब्धि दिख रही है। नहीं, एक तो होता है कि हम दूसरे को बताने के लिए पढ़ रहे हैं, एक है कि हम अपने परिवर्तन के लिए पढ़ रहे हैं। समझना, एक तो बुद्धि के स्तर पर, दूसरा आचरण के स्तर पर। नहीं होता क्या है प्रायः, जैसा उपदेशकों में देखा जाता है, वो प्रवचन को इसलिए सुनते हैं कि आगे चल के बता सके कि चलो यहाँ से एक सामग्री और मिल गई, एक कहानी और मिल गई, या एक उदाहरण और मिल गया है, तो कल को जो प्रवचन चलेगा और थोड़ा मिर्च मसालेदार हो जाएगा वो, और वो यहाँ से यहाँ तक ही रहता है, फिर अंदर नहीं जा पाता है ना। तो लाभ, मुझे जो लाभ मिलेगा, मुझे माने व्यक्ति को या श्रोता को या वक्त, जिसका भी लाभ तो तब मिलेगा ना जब वो अंदर भी पहुंच जाए है ना। हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाए, हमारे चिंतन का हिस्सा बन जाए, चरित्र का हिस्सा बन जाए। ये ठीक है, कल को हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो सामग्री निश्चित रूप से बढ़ती है हमारी, जो आपस में चर्चा करते हैं तो। लेकिन हमारा भी हिस्सा बनना चाहिए, वो हमारा भी एक व्यसन बनना चाहिए, है ना, जिसको व्यसन कहते हैं। संध्या होती ही तब है जब हमारा अपना चिंतन चलता है। आरोपित चिंतन में कभी संध्या नहीं हो सकती। संध्या है या उपासना है ना, आरोपित चिंतन में, आरोपित चिंतन, क्योंकि वो मेरी अपनी कमाई नहीं है, सीधी सी बात ये है ना। हमने ये देखा है, हम अपने हाथ से रोटी बनाते हैं, वो कभी जल भी जाती तो भी स्वादु लगती है वो, क्योंकि अपनी मेहनत की है ना वो। उतना स्वाद दूसरे की मेहनत से प्राप्त में नहीं होता, कमाई में भी नहीं होता। तो कमाई अपनी होनी चाहिए। ज्ञान के स्तर पर भी जो है ना, कमाई अपनी होनी चाहिए, लादा हुआ नहीं।
केवल ये ग्रंथ कह रहा है इसलिए नहीं मानेंगे, केवल अमुक व्यक्ति कह रहा है इसलिए नहीं मानेंगे, केवल ऋषि दयानंद कह रहे हैं इसलिए नहीं मानेंगे, केवल वेद कह रहा है इसलिए नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारा अपना लेवल होना चाहिए, ऋषि दयानंद को समझने का, वेद को समझने का, है ना, सबको हमारा अपना अपना स्तर बढ़ाना है हमको। ऋषि दयानंद ठीक है, प्रमाण है, वेद प्रमाण है, अमुक व्यक्ति भी प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण भी तब है जब उनका प्रमाण रूप मेरी बुद्धि स्वीकार करेगी। हाँ, बस वो है। जब तक हमारे अपने स्तर पर चीज उपलब्ध नहीं होगी ना, तब तक वो प्रमाण नहीं है, ना वेद प्रमाण है, ना ऋषि दयानंद प्रमाण है, ना कोई व्यक्ति विशेष प्रमाण है। तो इसलिए स्वाध्याय का जो लाभ है ना, मुख्य ये है कि हम अपने चरित्र को तोलते चले साथ में, तब वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है। जब हम स्वाध्याय के साथ अपने चरित्र को तोलते हुए चलते हैं, ये चीज मेरे चिंतन में, मेरे चरित्र में है या नहीं है ना, है तो ठीक है, उसकी और वृद्धि होगी, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसको मैं ग्रहण करूंगा। ये चले, और खाली ये रहे कि कल को मैं प्रवचन दूंगा तो इसको वहां भी बता दूंगा, तो वो फिर बाहर की बाहर निकल जाएगी। चिंतन की जो धारा है ना, वो अंतर्मुखी होनी चाहिए, बहिर्मुखी नहीं होनी चाहिए। बहिर्मुखी में वो बाहर की बाहर रहेगी फिर वो जो उपदेशक के स्तर पर प्राय हुआ करता है। तो जैसी अंतर्मुखी होगी तो वो बहिर्मुखी होने के लिए प्रयत्न नहीं करना है फिर उसको, क्योंकि अब तो हमारा हिस्सा बन चुकी है ना वो। फिर हम उसमें कृत्रिमता नहीं आएगी, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से निकलेगी फिर वो चीज, क्योंकि वो हमारा हिस्सा बन चुकी है, सीधी सी बात है, चरित्र बन चुका है हमारा वो। संध्या में चिंतन चलता है, सम्यक ध्यायन्ति यस्याम, ध्येय चिंतायाम धातु है, तो वहां चिंतन चला करता है हमारा। उपासना में चिंतन समाप्त है, उपासना में ईश्वर का हम सानिध्य लेते हैं, हम उसके समीप बैठते हैं, हम उसके गुणों का हमारे साथ तादात्म्य बनता है। वहां दो नहीं है, फिर वहां एक हो जाते हैं। चिंतन के स्तर पर हम हमारी दूरी है, हम उसके गुणों को लेकर के, उसके कर्मों को लेकर के, उसके स्वभाव को लेकर के चिंतन चलता है हमारा। और फिर उपासना में क्या ना, ये चीज हट जाती है बीच में से, बस हम हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। चिंतन के स्तर पर तीन चीजें है, मैं हूँ, उसके गुण है, और वो उपास्य है, लेकिन वो परोक्ष है। जिसके गुण कीर्तन, जिसके गुण कर्म स्वभाव का मैं चिंतन कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए परोक्ष है। उपासना में वो मेरे लिए प्रत्यक्ष है, वहां मैं और वो साक्षात बैठे हुए। अब बीच में ये नहीं है, वो चिंतन की आवश्यकता नहीं है बीच में, बस वो साक्षात है। भोजन का चिंतन करना और भोजन को ग्रहण करना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो भोजन को ग्रहण करना ये उपासना है भोजन की, और अब हम यहाँ बैठ कर भोजन के ऊपर चिंतन कर लें, ये चिंतन हो गया, है ना। हमें ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये अच्छा होता है, ये सत्वगुण प्रधान है, ये रजोगुण प्रधान है, तमोगुण, ये चिंतन चल रहा है हमारा, भोजन नहीं है यहाँ पर, है ना। इसको लेकर के हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन की उपासना हो गई। अब वहाँ चिंतन नहीं है, सुन रही है ना, वहाँ चिंतन नहीं है, वो उपासना हो गई। बीच में चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है आपको। चिंतन चित्त के स्तर पर चलता है, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का, क्योंकि वही हमारे लिए उपास्य है, वही चिंतनीय है परमार्थतः। इसकी अनित्यता का चिंतन करेंगे, जो हमें सामग्री मिली हुई है इसकी यथार्थता का चिंतन करेंगे। हाँ, बस वो उपासना है, बस वो ये बीच में लट गया फिर। हाँ, अब इसकी आवश्यकता नहीं है बीच में, क्योंकि वो वहां पहुंच गए, हम जिसके लिए चिंतन चल रहा था वहां पहुंच गए, है ना। उतने स्तर पर अब इसके चिंतन की आवश्यकता नहीं है। अब इससे आगे चिंतन चलेगा हमारा, इसके अंदर और भी कुछ है क्या, है ना। भोजन के विषय में चिंतन किया हमने एक गुण को लेकर के, अब यदि हमें और कुछ चाहिए तो भोजन के विषय में और चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, अब चिंतन समाप्त, अब ये उपासना चल रही है, आश्रम की उपासना चल रही है अभी, ये रहता है। भोजन की उपासना, भोजन यदि कर रहे हैं तो भोजन की उपासना होगी, अब चिंतन है ही नहीं वहां पर।
हाँ हाँ हाँ, बस वो जब तक भोजन परोक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं था, जब भोजन ग्रहण करने चले अब चिंतन समाप्त। उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे सामने है, उसकी क्रिया हमारे सामने है, ये सारी सृष्टि है, ये शरीर रचना है, बहुत सारी चीजें हैं, और वही सब चीजें यहाँ चल रही हैं, उन्हीं के ईश्वर के ही गुण कर्म स्वभाव पर चिंतन यहाँ पर चल रहा है सारा का सारा ये रहता। अनादि शब्द पर चिंतन हो गया था कि उसका आदि नहीं है, आदि नहीं है माने कारण नहीं है। तिंगंत, तिंग शब्द है न, न, तो तिंगंत हो गया, क्रिया शब्द जो होता है। आनंद शब्द भी ईश्वर के लिए आता है। आनंद एक गुण भी है और आनंद यहाँ द्रव्य भी है ना। जिसके अंदर आनंद है हम उसको भी आनंद कह देते हैं, जिसके अंदर आनंद है हम उसको भी आनंद कह देते हैं। तो आनंद गुण भी है और गुणी भी है, दोनों तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा। तो आनंद क्या है? तो नदी समृद्ध हो। स्वस्थ की परिभाषा दी सुश्रुत वालों ने। स्वस्थ किसको कहते हैं? हम स्वस्थ सामान्य रूप से शरीर के स्तर पर भी ही गिन लिया करते हैं, और वो भी तब जब रोगी होते हैं, है ना। रोगी हो गए, बुखार हो गया, तो बुखार ठीक हो गया तो हम स्वस्थ हो गए। वहाँ इन्होंने दिया सुश्रुत वालों ने परिभाषा दी स्वस्थ की, समाग्नि समदोषश्च समधातु मलक्रिय है। समाग्नि हमारी अग्नियां सम हो, शरीर के अंदर जो अग्नियां काम कर रही हैं। समदोषश्च वात पित्त कफ, ये दोष कहलाते हैं, ये भी सम हो। समाग्नि समदोषश्च सम धातु, जो धातुएं हैं वो भी सम हो। मलक्रिय, जो मलों का विसर्जन आदि है, और अन्य जो क्रियाएं हैं शरीर की वो समरूप में चले। सम से तात्पर्य है जो अंग जिस क्रिया के लिए प्राप्त हुआ है उस क्रिया को करने में वो सक्षम हो, है ना। तो ये है। फिर कहा प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाह है, आत्मा, इंद्रिय और मन जिसके प्रसन्न है, स्वस्थ इत्यभिधीयते, उसको स्वस्थ कहा जाता है। तो केवल शरीर के स्तर पर नहीं देखना है ना, तीनों स्तरों पर देखना है। आत्मा के स्तर पर भी, मन के स्तर पर भी और शरीर के स्तर पर, तीनों स्तर पर काम करना है। मनु महाराज ने शोधन का जो प्रकार बताया ना, वहां तीन स्तर पर कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर का शोधन करना है। मना सत्येन शुद्ध्यति, सत्याचरण करो तो मन की शुद्धि हो जाएगी। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्य विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। सबका शोधन करना, हम खाली शरीर को रगड़ने को लगे रहते हैं, है ना। अंदर वाली चीजों को भूल जाते हैं जो कि आधार है। हाँ, बाहर खड़े हुए हैं ना हम यहाँ, इसलिए हमें अंदर की ओर जाना पड़ेगा। बात ये है। हाँ 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 हाँ, चलो अंदर बिल्कुल बिल्कुल। तो शोधन के साधन बता दिए वहां पर कि किससे किसका शोधन होना है, ये है। तो वही कहा तुनति समृद्ध हो। आनंद का मतलब है समृद्ध हो जाना, हर तरह की समृद्धि, कहीं पर भी कोई न्यूनता ना हो, तभी आनंद हुआ करता है। आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदंती सर्वे मुक्ता यस्मिन। अब आंग पूर्वक नद धातु से घय प्रत्यय होकर के आनंद बनेगा सामान्य रूप से। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अधिकरण में घय की प्रवृत्ति करा दी है। आनंदंती सर्वे मुक्ता यस्मिन, सभी मुक्त पुरुष जिसमें आनंदित होते हैं, आनंदित रहते हैं। यदवा यह सर्वान जीवान आनंदयति, अथवा यदवा माने अथवा, जो सभी जीवों को आनंद युक्त करता है, इसलिए तो आनंद है ना, इसलिए उसको आनंद कहते हैं।
निजंत से संभव है भी और नहीं भी। वहाँ असल में एरच का हुआ है सामान्य रूप से तो है? निजंत तो माना ही जाएगा, फिर जो प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण उसमें क्या है, प्रत्यांत माना जाएगा ये। कर ले घय कर, वैसे घय कर ले, उसमें तो कोई हानि नहीं है। तो जिसमें सभी आनंदित होते हैं लेकिन केवल मुक्त पुरुष। अब मुक्त को भी जो है ना, योग वालों ने क्या है ना, बहुत परोक्ष ले गई है सारी चीजों को, योग को भी मुक्त को भी, है ना, बहुत परोक्ष कर दिया। और परोक्ष करते करते क्या है ना, सामान्य जीवन से या सामान्य व्यक्ति से तो बहुत दूर कर दिया इन चीजों को। अब मुक्त क्या है, वर्तमान जो दुख का कारण बन रहा है उसको दूर कर दे, उतने स्तर पर मुक्ति होगी हमारी। अब इस चीज को समझते चले जाएं कि ये दुख का कारण क्या बन रहा है, इस चीज को समझते चले जाएं। ये स्वाध्याय है, स्वाध्याय में यही सहयोग करता है कि भाई तुम जो दुखी हो रहे हो इसके कारण को देखो क्या है, उस कारण को दूर करो धीरे धीरे धीरे। अब होता है क्या है, ये एक तथ्य है कि जितना जितना हम भौतिक संपदाओं को एकत्रित करेंगे उतना उतना हम उनमें लिप्त होते चले जाएंगे, उतने उतने हम अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। और जितने जितने दूर होते चले जाएंगे उतने उतने हम दुखी होते चले जाएंगे। तो इसलिए अपरिग्रह पर बल दिया इन्होंने सभी ने, जो दार्शनिक लोग हैं, दार्शनिक माने आध्यात्मिक दार्शनिक हैं, अपरिग्रह पर बल दिया है कि भाई वो सुख का साधन नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, उससे बचो, जितना बच सकते हो बचो, आनंदित स्थिति होना है ना। आचार्य शंकर ने कहा कोपीन बनता खलो भाग्यवंता, जिनके पास कोपीन मात्र संपत्ति है वो सबसे बड़े भाग्यशाली है दुनिया के, सबसे बड़े धनाढ्य है वो, जिनके पास केवल कोपीन रूप संपत्ति है। अब उनको चिंता ही नहीं है कुछ भी, दूसरे दुनिया भर की चिंता पाल ली, उस पर शिकंजा कसरा अंबानी के ऊपर, क्या वो कुछ है उसके ऊपर टैक्स वैक्स का है कि क्या है कि 700 करोड़ देना पड़ेगा तो क्या मुक्ति मिल गई। हाँ बस यही होता है और तो क्या। तो हम हर चीज को यहाँ वर्तमान में ला करके घटाने का प्रयास करें तो हर चीज समझ में आ जाती है। जब हम परोक्ष में सारी बातें ले जाते हैं तो सामने वाला फिर पीछे पल्ला झाड़ना चाहता है कि ये तो सारी ऐसी बातें कर रहा है कि यहाँ की है ही नहीं, दुनियादारी की है ही नहीं कुछ भी। हम यहीं से शुरू करें ना जहाँ खड़े हुए, बस सीधे सीधे प्रयत्न चालू हो जाएगा फिर। तो वो मुक्त पुरुष है, वो आनंद का अनुभव करेंगे निश्चित रूप से। जो मुक्ति के अधिकारी हैं मेरे ख्याल में उन्हीं को लेना चाहिए। या तो ये कह लें कि जिन जिन के भी पास आनंद है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक सम्मिलित तो है, जीव पदवाच्य वो भी हैं, वो तो ठीक है। जैसे पूर्व वाक्य के अंदर स्वामी जी ने सामान्य रूप से, नहीं तो वहां भी सर्वे कह सकते थे, ये आनंदंती सर्वे यस्मिन ये कह सकते थे, लेकिन वहां सर्वे का विशेषण डाल दिया स्वामी जी ने मुक्ताः। इसलिए यहाँ पर भी हमें पूर्व वाक्य के अनुसार मुक्त जीवों को ये रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी आनंदित कैसे हो सकते हैं। हम सामान्य रूप से कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी कैसे हो सकते हैं? जब सुखी होने के कर्म ही नहीं किए उन्होंने तो सुखी कैसे हो सकते हैं? और सर्वे भवन्तु सुखिनः तो फिर हम ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था को भी नहीं स्वीकार रहे वहां पर, तो सारे सुखी हो कैसे सकते हैं? जब सारे ईश्वर की आज्ञा में ही चलने को तैयार है तो सुखी कैसे हो जाएंगे वो? हाँ तो करते रहे तो हमारी अभिलाषा भी ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था की विपरीत चल रही है, अनर्थक प्रयास है। ये किसी का पता नहीं किसका है, ये चल रहा है वजह से। ये बहुत पहले भी एक विद्वान का फोन आया था जी, बोले कहाँ का श्लोक है, मुझे पता नहीं किसी का। मैंने कईयों से पूछा, बोले बस चल रहा है चाहिए। हाँ वो कई चीजें ऐसी बस चलती रहती हैं ऐसी।
बिना ऐसे ही चल रहा है बस। और तो लगा दिया है, कोई सामान्य प्रार्थना है, चाहते हैं हम सारे सुखी हो जाएं, पर सारे सुखी हो ही नहीं सकते कभी भी। ईश्वर की आज्ञा को माने हैं, सर्वे ईश्वराज्ञाम पालयन्तु, ये प्रार्थना कर सकते हैं हम कि सारे के सारे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। फिर वो तात्पर्य उसी में है फिर वहां पर। तो वैसे यहाँ पर भी हम इसका मुक्त का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मुक्त जीव ही अधिकारी है। अब आर्य समाज कहता है, आर्य समाज वाले कहते हैं सामान्य रूप से क्या है, ऋषि दयानंद ने वेद पढ़ने का अधिकार सबको दे दिया। कितने आर्य समाजी वेद पढ़ रहे हैं? यदि सबको दे दिया तो पढ़ो ना सारे, फिर पढ़ते क्यों नहीं? अधिकार देने से नहीं मिला करता, अधिकार मान पात्रता होनी चाहिए, हमारी योग्यता होनी चाहिए, उसकी महत्ता हमें समझ में आ जाए तो हम अधिकारी बन जाते हैं, सीधी सी बात है। उसमें कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं है, ना शूद्र के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएगा, ना ब्राह्मण के, ना क्षत्रिय के, ना वैश्य के। अधिकारी हमारे पात्रता होनी चाहिए हमारी, तो कौन मना कर सकता है? कोई नहीं रोक सकता हमें। अब ऋषिदान ने अधिकार दे दिया तो पढ़ते क्यों नहीं? फिर पढ़ो ना सारे सारे। बस वो मंच तक अधिकार दे दिया कि ऋषिदान का एक उठा काम ये हो गया है कि ऋषिदान ने सबके लिए वेद खोल दिए। वो ठीक है, उस भाव को मैं भी समझ रहा हूँ किस उसमें कहा जा रहा है, लेकिन पढ़ते क्यों नहीं? जब अधिकार मिल गया है तो पढ़ो ना फिर। एक बार आचार्य जी थे, मंत्री जी थे, मंत्री जी का अपना वो था, संसार जैसा भी था। अब छात्रों का और मंत्री जी का प्राय 36 का आंकड़ा रहा करता था, तो मंत्री जी प्राय इस चीज को लेकर गर्म रहा करते थे। तो कभी किसी छात्र से अनबन हो जाती थी, मेरा अधिकार चले तो उसको भी कान पकड़ के बाहर कर दो, वो प्राय इस वाक्य का प्रयोग क्या करते। अच्छा, एक दिन आए, छात्रों के साथ कुछ ज्यादा हो गई और यहाँ आचार्य जी सामने आकर के खूब आग में बोला हुआ। आचार्य जी पहले सुनते थे, उनको पता था कि ये पानी का वो है, दूध की तरह उबाल है, थोड़ा दिन शांत हो जाएगा। फिर सारे छात्रों को बुलाया और कागज पर लिख कर दिया, आज से सारे अधिकार मंत्री जी के हैं, मेरा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ, लिख करके दे दिया हमारे सामने ही, सारे को बैठा करके लिख करके दे दिया। अब 2 दिन बाद ही वो मंत्री जी कागज लेकर के वापस आ गए। जी मेरे बस की नहीं है ये। तो अधिकार लिखने थोड़ी मिला करते, कोई देने थोड़ी मिलेगा, अपनी पात्रता लाए, हम अपनी योग्यता लाए। वने जातस्य सिंहस्य स्वयमेव, वने जातस्य सिंहस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। वन में जो शेर उत्पन्न हुआ है उसका कोई राज्याभिषेक नहीं करता है, उसकी योग्यता है, वो अपनी योग्यता के बल पर स्वयं राजा बन जाता होगा। ऐसे हम भी अपने अंदर पात्रता उत्पन्न करें, बस ये रहता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आनंद लेने का जो अधिकारी है वो है ही मुक्त पुरुष, और कोई आनंद ले ही नहीं सकता ईश्वर का। इसलिए तात्पर्य से यहाँ पर सर्वान में मुक्तान का आग्रह कर लेंगे हम। अथवा 2 वाक्य हो गए ना यहाँ पर, जो आनंद स्वरूप। अब ये हिंदी में स्वामी जी ने एक वाक्य बढ़ा दिया है, क्योंकि जब वो स्वयं आनंद स्वरूप होगा तभी उसके पास जाके आनंद मिलेगा और वो सब आनंद दे पाएगा सबको। जिसके अपनी दुकान में सौदा नहीं है तो दूसरों को क्या देगा फिर, वो अपने खा लिए जो। इसलिए यहाँ पर ये विशेषण बढ़ा दिया स्वामी जी ने हिंदी में कि जो आनंद स्वरूप है ना, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते, और सब धर्मात्मा भी यहाँ बढ़ा दिया हिंदी में। क्यों ये बढ़ाना पड़ेगा, और कोई अधिकारी ही नहीं है, सीधी सी बात है, हम दे भी दें, है ना। अब ये कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने जीव मात्र को ईश्वर के आनंद का अधिकार दे दिया। अब दे दिया तो ले लो भाई, मिलेगा तो नहीं। प्राणी मात्र को, प्राणी मात्र ले कैसे सकता, अधिकारी यही नहीं वो। तो इसलिए कहा जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते, और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता। तो धर्मात्मा होना आवश्यक है। धर्मात्मा ना मूल से जुड़ना, तत्व से जुड़ना, यथार्थ से जुड़ना, सीधी सी बात है। तो वही धर्मात्मा, और कोई धर्मात्मा नहीं है। हाँ, धर्म माने यथार्थ, तत्व जो है, मूल जो है, ऊपर ऊपर घूमने वाला धर्मात्मा नहीं बन सकता कभी भी। प्रदर्शन, जहाँ प्रदर्शन होता है वहां से दर्शन नष्ट हो जाता है।
प्रदर्शन यदि प्रदर्शन में आ गया ना, दिखाने के लिए आ गया कि देखो मैं कितना जानता हूँ, मैं कितना उपासना करता हूँ, मैं कितनी साधना करता हूँ, मैं जो कुछ भी है वो प्रदर्शन में आया और दर्शन समाप्त। तो वहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, हम यथार्थ पर धरती पर खड़े होकर के चर्चा करें जो भी है उसकी बात। तो धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है, इसीलिए उस ईश्वर को आनंद कहते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो स्वरूप लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो वहाँ कहा ना ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, वो तो है ही आनंद इस परिभाषा के अनुसार, है ना। जब स्वरूप हम लगा रहे हैं तो वहाँ गुण के रूप में ले लेंगे उसको। आनंद स्वरूप माने आनंद गुण की बहुलता वाला, आनंद गुण की अधिकता वाला, जैसे आरंभ में कहा ना स्वामी जी ने, जो आनंद स्वरूप, है ना। हाँ, आनंद वहां पर क्या है ना, दो चीजें हो गई हैं, आनंद और स्वरूप, वहाँ दो चीजें हो गई वहां पर। इस वाक्य में, इस वाक्य के शब्दों पर ध्यान दे दो बस। तो ईश्वर को हमने आनंद से अलग कर दिया। आनंद ही जिसका, षष्ठी आने का मतलब है वो षष्ठी वाला अलग है और वो दूसरा अलग है ना। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर, इसका मतलब जो मेरा पदवाच्य है ना वो अलग है और शरीर अलग है। आनंद ही जिसका, किसका है? तो कम से कम गुणगुणी तो स्वीकार कर लिया ना हमने, जिसका कहते ही हमने कम से कम गुणगुणी स्वरूप जो है ना स्वीकार कर लिया उसका, है? नहीं आई बात पकड़ में है क्या? दो चीज हो गई ना, शरीर और रूप। इस ये वाक्य ही बता रहा है, दो चीज हो गई कि शरीर अलग है, रूप अलग है। शरीर को यदि हम कहते हैं कि शरीरम रूप स्वरूपम वर्तते, शरीर रूप स्वरूप है, मैं रूप है स्वरूप जिसका, ये जो जिसका शब्द है ना, जिसका शब्द के आते ही क्या है ना, दो व्यक्ति बना दिए इसमें, ये दो चीजें वहां पर, रूप अलग है और वो शरीर अलग है। न्याय क्या है ना, क्रिया है। न्याय एक क्रिया है और क्रिया जो रहती है वो हमेशा उसको रहने के लिए कोई द्रव्य चाहिए, है ना। आनंद भी एक, हाँ, द्रव्य, क्रिया कह ले या गुण कह ले, क्रिया कह ले या गुण कह ले, तो हाँ, न्याय भी चाहिए, ठीक बात है। तो ये क्रियाएं हैं और ये गुण है, तो क्रिया या गुण कभी भी अकेले नहीं रहा करते, इनको द्रव्य चाहिए हमेशा। क्रिया क्रियावान के आश्रित रहती है और द्रव्य, ये गुण जो है वो द्रव्य के आश्रित रहता है ना। तो होता क्या है, जब पहले भी हमारी चर्चा चल चुकी इस विषय को लेकर के, सबके सब न्यायकारी हैं, कुछ ना कुछ अंश में तो न्याय करते ही होंगे, सर्वांश में तो कोई भी अन्यायकारी नहीं है ना, और सर्वांश में कोई एकदम दुखी भी नहीं है। और कालिदास का कथन है, कस्य सदा सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा, कौन ऐसा है जिसको हमेशा सुखी सुख रहता हो या जिसको हमेशा दुखी दुख रहता हो। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च, ये सुख और दुख का जो है ना ये पहिया चलता रहता है, कभी सुख ऊपर कभी दुख ऊपर कभी सुख ऊपर, ये चलता रहता है। लेकिन सबको हम फिर भी सुखी या आनंद युक्त नहीं कहते, हम ईश्वर को ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो वहां होता है क्या है कि जब किसी गुण या किसी क्रिया की बहुलता होती है, अधिकता होती है, तो हम उसको स्वरूप में ही आरोपित कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि आनंद स्वरूप, उसका गुण आनंद नहीं है, वो तो वो स्वयं ही आनंद है, उसकी क्रिया आनंद वो नहीं है, न्याय नहीं है, वो स्वयं ही न्याय है। हाँ, स्वरूप लगा देते हैं, हाँ बिल्कुल। और जैसे हमने ये कहा कि न्याय एक क्रिया है, तुरंत हमने दो पदार्थों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि क्रिया बिना क्रियावान के नहीं रह सकती। कोई वो करता या कोई द्रव्य रहेगा वहां पर निश्चित रूप से, है ना। न्याय को हमने गुण कह दिया या आनंद को गुण कह दिया, तो गुण ही कोई अवश्य है वहां पर, ये अपने आप आएगा। जैसे पुत्र के कहते ही पिता अपने आप आएगा, है, क्योंकि बिना पिता के पुत्र हो ही नहीं सकता, सीधी बात है। वो व्याकरण में जो वो चला करता है संबंधी शब्द, इसको कहते हैं संबंधी शब्द, है। जैसे कहते हैं कि पिता की सेवा करनी चाहिए, अब ये नहीं कहा कि किसके पिता की,
है? ये नहीं कहा पिता की सेवा करनी चाहिए पिता पितरी शुश्रूषितव्यम, अपने आप आ गया वहां पर, है ना। माता की सेवा करनी चाहिए या गुरु की सेवा करनी चाहिए, वो अपने आप आएगा वहां पर, क्योंकि ये संबंधी शब्द है, तो दूसरे का आक्षेप अपने आप कर लेता है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे यहाँ पर भी अस भुवि, इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। सत के ऊपर वैसे परंपरा से पहले भी विचार कर लिया था हमने सत्यम आदि के प्रसंग में। तो है ना, सत माने अस्तित्व, सत अस्तित्व जो है ना, वो सत है। अब सबको हम सत नहीं कह रहे फिर भी, क्योंकि होता क्या है, अन्यों की जो सत्ता है वो बनती बिगड़ती रहती है। अन्यों की जो सत्ता है वो आज है कल नहीं है। हमारे दादा थे, हमारे पिता थे, हमारे बच्चे होंगे, हमारे पोते होंगे, हम हैं। तो ये तीनों क्रियाओं का, तीनों कालों का प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक सत्ता ऐसी है जिसमें तीनों कालों का प्रयोग नहीं होता, वहां एक ही काल है हमेशा। तो इसलिए कह रहे स्वामी जी यहाँ पर, यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते, जो तीनों कालों में वर्तमान रहता है ना, काल उसका बाध नहीं करता। योग में भी कहा ना, स सर्वेषाम अपि गुरु स पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, काल उसका भेद नहीं कर सकता। वही चीज यहाँ पर कह दिया। अभी तो त्रिषु कालेषु है ना, वस्तुतः ईश्वर के प्रसंग में तीन काल नहीं है, ईश्वर के प्रसंग में तो एक ही काल है। तीन काल तो ये अनित्य पदार्थों के स्तर पर कहा जाता है ना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, या आगे ये प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि बन रहे बिगड़ रहे, इनकी दृष्टि अनित्यता की, अनित्य पदार्थों की दृष्टि से उसमें भी आरोप कर दिया जाता है, दिखाने के लिए बस वही। हाँ बस वही रहता है। हाँ, यत माने जो, अस्ति माने है, त्रिषु कालेषु तीनों कालों में, तो जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, सप्तमी बहुवचन, न बाध्यते, है ना, काल के द्वारा उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं की जाती। अब इस शरीर में तो बाधा उपस्थित कर दी जाती है ना। अब 2 दिन पहले कह रहे थे बांगड़ जी कि शरीर पर अवस्था का भी तो प्रभाव है। अवस्था का माने काल का प्रभाव है ना, काल का प्रभाव है जो भी है। माने जो धातुएं बन रही थी उनका बनना रुक चुका है ना, अब तो उसकी मेंटेनेंस चल रही है बस। जो भी बिल्डिंग थी उसकी बिल्डिंग कार्य बंद हो चुका, निर्माण कार्य बंद है, तो ये काल का प्रभाव हो गया। न बाध्यते तत् सत ब्रह्म, है ना, उसको सत कहते हैं और वो ब्रह्म है सत, ऐसा जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है। सत का ही तो व्याख्यान किया ना, सत माने वह, सत माने ये, यद अस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते, वह सत कौन है? ब्रह्म है, जो सदा वर्तमान, है ना, हमेशा रहने वाला, सदा। सनातन और सनातन दोनों का एक ही अर्थ है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, ऐसा बोलते हैं ना। तो सनातन में भी सना अव्यय है ये, जैसे सदा एक अव्यय है, सदा का जो अर्थ है वही सना का भी अर्थ है, और तन माने रहने वाला। तो सदा रहने वाले को हम सदातन बोल देते हैं या सनातन बोल देते हैं। तन ये तद्धित प्रत्यय है एक इधर, क्या है वो, सायं चिरम प्राण्य प्रगे विविष्टुच्च, चतुर्थ अध्याय के 3 पाद में आया हुआ है ये, वो उससे बनता है। तन माने रहने वाला, तो सदा कह ले या सना कह ले, तो सदा रहने वाला या सना रहने वाला, है ना, तन माने रहने वाला, तो सदातन या सनातन है। बना लो, कहीं भी ले जाओ इसको। सनातन माने हमेशा रहने वाला। अब हमेशा रहने वाला कुछ भी हो, सनातन परमेश्वर, सनातन वेद, कहीं भी ले जाए, सनातन धर्म, कहीं भी ले जाए, किसी का विशेष बना लेगा, हमेशा रहने वाला, जो सदा वर्तमान, अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो। बाध कैसे होगा कि पहले था,
या आगे होगा, है ना, अब है, ये बात हो रहा है अनित्य पदार्थों का। तो ऐसा बात वहां नहीं होता कि कभी होकर के न रहे, ऐसी स्थिति वहां नहीं आती। उस परमेश्वर को सत कहते हैं, है ना। इस क्रिया वाला होने के कारण से या इस स्थिति वाला होने के कारण से उसको, परमेश्वर को सत इस नाम से कहते हैं। सत और सत्ता नहीं, सत्य तो है द्रव्य, पदार्थ, जैसे परमेश्वर, और सत्ता जो है वो भाव है। परमेश्वर की सत्ता हमेशा रहती है ना, ये भाव हो गया है। पर परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर की सत्ता हमेशा रहती है, दोनों में अंतर हो गया, है ना। सत्ता उस स्थिति को कहने वाला है, सत्ता शब्द तो उस स्थिति विशेष को कह रहा है, और सत्य जो है उस द्रव्य को कह रहा है। नहीं, सत्य एक अलग चीज होगी, सत्य अलग चीज होगी। सत्ता तो उसकी स्थिति विशेष को कह रहा है खाली। सत्य वो हो गया जो उसके प्रति व्यवहार किया जा रहा है, सत्य के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है ना, वो व्यवहार सत्य हो गया, वह व्यक्ति सत्य हो गया, ऐसा कह सकते हैं। दोनों में अंतर ही हो जाता है। सत्सु साधु, ये कहा ना स्वामी जी ने पीछे, सत्सु साधु है, जो सत्य तो पदार्थ हो गया, और उनमें जो अनुकूल व्यवहार है ना, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना। तो जो पदार्थ जैसा है माने सत्य, और उसमें वैसा व्यवहार करना, ये सत्य, उस व्यवहार का नाम सत्य हो जाएगा। हाँ, जिसके लिए बनी है, जैसी बनी है, जैसी है, जिसको हम यथार्थ कहते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। संत, चलिए कोई नहीं। ये तो परिभाषाएं यदि हम नियमित रूप से केवल सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते रहे ना, तो कई बार बदलेंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक बात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये परिभाषाएं तो कई बार बदलती हैं, कई बार बदलेंगी। हम ये नहीं सोचें कि जो आज समझ में आ गई बस वो स्थिर हो गई हमारी, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे जैसे हम स्वाध्याय करते हैं वैसे वैसे हमारा बुद्धि स्तर, चिंतन स्तर बढ़ता है। अब इसी को सारे को पढ़ के फिर दोबारा पढ़ें तो फिर वो एक क्या वस्तु जिस वास्तविक रूप में है उसको उसी रूप में जानना, स्वीकार करना, सत्य या सत्य करना, स्वीकार करना, मानना, ये व्यवहार हो गया। मैं आज भी वही कह रहा हूँ। हाँ, ये तो व्यवहार हो गया। इसी को सत्य कहा हुआ है। ये व्यवहार सत्य हो गया। अब होता क्या है ना, हम शब्दों का प्रयोग कई प्रकार से करते हैं, शाब्दिक लोग शब्दों का प्रयोग। अब ये तो सत्य के प्रयोग की एक परिभाषा हुई। हम उस द्रव्य को भी सत्य कह सकते हैं और इस प्रयोग करने वाले को भी सत्य कह सकते हैं। जो सत्य व्यवहार से युक्त है ये भी सत्य है ना। जैसे हम कहें कि अब ये जैसे सुबह पेपर बांटने वाला होता है, उस व्यक्ति को 100 घरों में पेपर बांटना है। अब वो क्या कहेगा, ये देवदत्त हो गया, ये देवदत्त हो गया, ये विष्णु मित्र है, तो पेपर ये। तो देवदत्त के लिए जो पेपर है उसको ही देवदत्त कह दिया उसने, है ना। तो तादर्थ्योपाधि इसको कहते हैं, जिसके लिए जो चीज है उसको उसी नाम से कह देना है, ये तादर्थ्योपाधि। ये तो देवदत्त नहीं है, फिर भी कहता है ये देवदत्त हो गया। या शादी का प्रसंग है ना, वहाँ कार्ड छप गए, अब कार्ड दिए जाने, हाँ भी कौन कौन हो गया बता, है। तो उसमें कहते हैं इतने तो मैंने निपटा दिए, या ये निपटा दिए मैंने। अब ये क्या निपटा दिए उनको भागी दे दी या कार्ड दे दिए। हाँ, कार्ड को कह देते हैं पर वो, तो ये तादर्थ्योपाधि कह जाती है ना, जिसके लिए जो, उसमें उस शब्द का प्रयोग कर देना। इसी प्रकार से सत्य व्यवहार जिसके लिए किया जा रहा है उस द्रव्य को भी हम सत्य कह देते हैं। तो शब्दों का प्रयोग कई प्रकार है, तो वो सत्य, लेकिन इस उपाधि के कारण से उसको भी हम सत्य कह देते हैं। ये अगर की बात क्या कहा, सत्सु साधु सत्य, वो तो तत्र साधु, अर्थ तो मुख्य वही है। अब ये तो इन उपाधियों के कारण से वो शब्द वहां जा रहा है, सीधा सीधा नहीं। व्यवहार करने वाला, हाँ,
उसमें तास्थ्योपाधि, सत्य जिसके अंदर है, तस्मिन तिष्ठति इति तस्थः, तो सत्य व्यवहार जिसके अंदर अवस्थित है वो भी सत्य हो गया, वो तास्थ्योपाधि से हो गया। हाँ, उपाधि मात्र से, उपाधि मात्र से बैठे। हाँ, ये विवक्षाएं तो भेद डालती है, सारा कहने की जो इच्छा है ना वक्ता की वही भेद डालती है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, यही तात्पर्य होता है, तात्पर्य यही होता है कि वक्ता ने किसी शब्द का प्रयोग किस दृष्टि से किया, उस दृष्टि को समझना। हाँ, जो वही है सब वो, तो वो दृष्टि ही पकड़ने के लिए सारा बल लगाते हैं। व्याकरण और करता क्या है, व्याकरण है, निरुक्त है और जितने भी वेद आएंगे सारे दृष्टि प्रदान करते हैं और कुछ नहीं करते ये। हाँ, वो, और दूसरा किसी शब्द का या वाक्य का प्रयोग कितने कितने प्रकार से किया जा सकता है, एक शब्द से हम कितने अर्थ कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, तो ये बुद्धि का विकास हो गया। तो अब हम कहीं भी जाएंगे किसी शब्द को लेकर के तो उस पर कई प्रकार से दृष्टि दौड़ेगी तुरंत। अब वहां के अनुकूल जो होगा तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा फिर। हाँ हाँ, सत्सु, सत्सु, अब सत्सु कौन है, सत्य कौन है वहां पर, सत्य द्रव्य हो गया। अब सत्सु साधु, अब वह चूंकि परमेश्वर का प्रसंग स्वामी जी निकालना चाह रहे हैं, है ना, और कहना ही चाह रहे हैं कि उनमें हमेशा वर्तमान रहता है। या कह लें जो सत्य पदार्थों की सत्ता है ना वो इसके कारण से है, क्योंकि ये है वहां पर इसलिए वो है ऐसा कह लें, वहां पर परमात्मा के लिए आ गया। चित्ती संज्ञाने, चित्त शब्द को लेते हैं पहला, तो चित्ती संज्ञाने, संज्ञान के ऊपर पहले भी हमारा कभी चिंतन चला था कि हम सारे चेतन नहीं हैं, हैं? चेतन कौन है, चेतन जैसे दिख तो रहे हम, है ना, लेकिन चेतन है नहीं। चेतन कौन है, जो प्रतिक्षण संज्ञान में जीता है, जिसके पास एक एक क्षण का हिसाब है। उससे पूछा जाए भी हाँ उस समय क्या कर रहे थे, तो तुरंत बता देगा कि समय ये कर रहा था, मैं इसलिए कर रहे थे, बता देगा इसलिए कर रहा था, कैसे कर रहे थे बता देगा ऐसे ऐसे कर रहा था। तो जो हर क्षण सोते हुए भी संज्ञान में रहता है, केवल जागते हुए ही नहीं, सोते हुए संज्ञान में रहता है, वो चेतन है। और केवल इसलिए कि पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी करूं, पड़ोसी के पास है तो मेरे पास भी, वो तो जड़ है, वो चेतन का है। तो चित्ती संज्ञाने, इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है ना, चित्त। यश चेतयति, चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनः तच्चित् परम ब्रह्म। अब सारी परिभाषाएं जो ईश्वर वाली है वो सज्जनों के या योगियों के आसपास सिमटती हैं, धार्मिकों के आसपास, योगियों के आसपास, सबके पास नहीं जा सकती है। तो यश चेतति है, जो स्वयं संज्ञान में रहने वाला है, चेतति माने स्वयं संज्ञान में रहने वाला है, चेतयति दूसरों को संज्ञान में रखने वाला है। लेकिन संज्ञान में तो तब रखेगा ना जब ईश्वर के अभिमुख होकर के हम रहेंगे, ईश्वर के उपासक बन के हम रहेंगे, तब वो संज्ञान में लाएगा हमको। इसी का अर्थ दे दिया संज्ञापयति, संज्ञान में रखने वाला। किसको, सर्वान सज्जनान, है ना, सज्जन। अब सज्जन में भी देखिए वही सत शब्द काम कर रहा है, जो सत शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त था वही जन के लिए भी सत शब्द है, सत संचासौ जना सज्जन। तो सत जन, जन माने जायते सौ जन, जो उत्पन्न होता है वो जन कहलाता है। अब किस लिए उत्पन्न हुआ है, तो किस लिए उत्पन्न हुआ है, जो उस रूप में रहता है वो सज्जन है, और उससे भटक गया वो दुर्जन हो गया। संज्ञापेति उसी का अर्थ दिया स्वामी जी ने, चेतेति का ही अर्थ संज्ञापेति दिया है, उसको खोल दिया संज्ञापेति, क्योंकि चिति संज्ञाने ऐसा अर्थ दिया ना, तो वही सज्जन है बस, है ना, जो अपने अस्तित्व के अनुकूल अपनी क्रियाओं को रखता है, उसके प्रतिकूल नहीं जाता, भटकता नहीं। योगिनः, योगी लोगों को, है ना, जो संज्ञापित करता है, संज्ञान में रखता है, तच्चित, है ना, उसको चित्त कहते हैं। और वो कौन है, परम ब्रह्म। वो जो परम ब्रह्म है वही चित्त है, जो चेतना स्वरूप, है ना, स्वयं
चेतन स्वरूप है हमेशा, क्योंकि वो अचेतन में जाता ही नहीं कभी। सज्जन योगी अलग अलग व्यक्ति होते हैं, दूसरी बात किया है। हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल। सज्जनान योगिना, हाँ, विशेषण विशेष्य भी बना सकते हैं वैसे तो। सज्जन योगियों को, माने योगी ही सज्जन हो सकता है, दूसरा सज्जन नहीं हो सकता है ना, ऐसा भी ले सकते हैं। और सज्जन ही योगी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। जो सज्जन होगा वही योगी हो सकता है, दुर्जन योगी कैसे हो जाएगा, वो तो कुटिल रहता है। कह सकते हैं योगिक वृत्ति में। ना ना ना, सज्जन योगी ही होगा। सज्जन माने, सज्जन और योगी की परिभाषा क्या करेंगे? योगी कहा चित्तवृत्ति निरोधा योगा, यही कहा ना। अब चित्तवृत्ति कौन सी? जो परेशान करने वाली है। परेशान कौन सी करती है ना? जो जहां हम भटके हुए हैं वही वृत्तियां परेशान करेंगी, जो हमें विक्षिप्त करती हैं। सज्जन के पास ये स्थिति है ही नहीं, वो तो योग में रहेगा हमेशा। योग का मतलब आत्मस्थ, ये कहना आत्मस्थ क्या है, अपने से जुड़ा हुआ। जितना जितना हम अपने से दूर जाते हैं उतना उतना हम दुर्जन होते चले जाते हैं। हाँ, स्वस्थ है ना, और आत्मस्थ जिसको बोला ना, आत्मस्थ वही योगी है, वही सज्जन है। उत्कृष्ट, परवर्ती कह लें, उत्कृष्ट कह लें, जो चेतना स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जनाने हारा। सत्यासत्य का विवेक भी, जो परम विवेक है ना, वो उसी के माध्यम से होगा, और चेतना भी उसी से आएगी। इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है, इसलिए उसे चित्त कहते हैं। पढ़ते रहते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, पूरा जीवन निकाल दिया भले आदमी, पर ये पता नहीं चला आज तक कि पढ़ा किस लिए है। उसको समझ में नहीं आया। तो चेतना में कहाँ रहा हूँ, वो तो बेहोशी में पढ़ता रहा ऐसे ही। पैसे मिल जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो तो पढ़ने का प्रयोजन है ही नहीं कहीं पर। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से, है ना, सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों शब्द है यहाँ पर। तो इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से, अब देखिए यहाँ विशेषण कह रहे हैं, परमेश्वर का विशेषण है ये। विशेषण का मतलब विशेष्य कोई दूसरा है। क्योंकि विशेषण शब्द का प्रयोग करते ही विशेष्य की अपेक्षा रहेगी। हाँ है, रहने तो फिर क्या हो गया, कर्ती साधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पाचक देवदत्त, पाचक क्या है? पचती पाचक, पकाने वाला, तो कर्ता में तो है ये, और देवदत्त का विशेषण है। अध्यापक देवदत्त, अध्यापयती अध्यापक, जो पढ़ाने वाला है वो अध्यापक है, वो देवदत्त का विशेषण है, वो कर्ता भी है। हाँ, ये विशेषण के रूप में ले लिया, गुण के रूप में ले लिया, क्योंकि इस क्रिया के कारण से उस ईश्वर को इस नाम से कहा जाता है, बस ऐसा कह दिया अलग। हाँ हाँ, तो विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, है ना। ये तीनों विशेषण यहाँ पर ले लिए हैं, सत्य, चित्त, आनंद, तो ऐसे ले लेंगे। नित्य शब्द आता है एक, नित्य शब्द व्याकरण में सिद्ध किया है जब नेर ध्रुवे, है ना, काशिका में व्यास के पर एक वार्तिकाय हुआ, जब नेर ध्रुवे, ध्रुव अर्थ में नी शब्द से क्या प्रत्यय होता है। ध्रुव माने स्थिर, है ना, ध्रुव स्थैर्य, है ना, ध्रुव माने स्थिर, स्थिर माने अचल, हमेशा एक रूप रहने वाला, हमेशा एक रस रहने वाला, हमेशा एक स्थिति में रहने वाला, अपरिवर्तनीय, है ना, अपरिवर्तनशील जिसको हम कह सकते हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। वो व्यावहारिक स्तर पर है असल में। जब भाष्य का वार्तिका ने प्रथम वार्तिक बताता हूँ, जैसे कहा नित्य सिद्धे शब्दार्थ संबंध, तो वहां पर सिद्ध शब्द को नित्य पर्यायवाची के रूप में रखा है।
हम नित्य शब्द का लोक से अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। चलो जैसे कहते हैं, अब एक तो ये कहा हमने कि ईश्वर हमेशा आनंद स्वरूप है, यहाँ हमेशा शब्द का प्रयोग किया। हमेशा के स्थान पर हम नित्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। का मतलब ये होगा कि आनंद रहित कभी नहीं होता वो, यही अर्थ लेंगे ना। किसी भी काल में किसी भी क्षण में वो आनंद रहित नहीं होता है, ठीक है नहीं। हाँ, अब हम एक और नित्य शब्द का प्रयोग करते हैं। यह व्यक्ति नित्य खाता ही रहता है। वहां जो अर्थ दिया था ईश्वर के प्रसंग में, क्या यहाँ भी वही अर्थ है इसका? वो हंसता भी है, सोता भी है, जाता भी है, शौचालय भी जाता है, ये तो नहीं कि तो हमेशा खाता ही रहता है वो। लेकिन यहाँ भी हम नित्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ प्रायः अर्थ में आ गया कि जब देखो तब खाता ही रहता है, जब देखो तब खाता ही रहता है। तो यहाँ अनित्य अर्थ में नित्य शब्द है, वहाँ नित्य अर्थ में नित्य शब्द है ईश्वर के प्रसंग में जो है। पहले हमें नित्य शब्द को स्थिर करना पड़ेगा, है ना, फिर हमें उधर ले जाना पड़ेगा। तो नित्य विद्यालय जाता है से तात्पर्य प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कि एक दिन भी वो नागा नहीं करता, है ना, प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वहाँ ये तात्पर्य हो जाएगा। और नित्य प्रहसति, नित्यम प्रहसति, हमेशा हंसता ही रहता है। अब यहाँ वो अर्थ नहीं है। हाँ, प्रहसति भी कह सकते हैं। प्रहास जो शब्द आता है ना प्राय, जैसे हाँ मजाक जैसे अर्थ में कर देते हैं। एक तो हंसना हो गया, अपने स्तर पर हो गया, और जब दूसरे के साथ मिलकर के हंसते हैं हम, या दूसरे के ऊपर हंसते हैं, तो उसमें प्रहास शब्द का प्रयोग कर देते हैं। उपहास है, प्र उपसर्ग है, जैसे प्रदीप में प्र उपसर्ग है, वैसे प्रहास। हाँ जी। तो ऐसे इसीलिए नित्य शब्द दोनों प्रयोग होता है, अनित्य अर्थ में भी आता है, प्रायः अर्थ में भी आता है, और इसमें भी आता है ईश्वर जैसे प्रसंग। तो प्रसंग के अनुकूल अर्थ निकालना पड़ेगा। यो नित्य ध्रुवो चलो विनाशी स नित्य, है ना, जो नित्य ही ध्रुव है, एक जैसा, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता किसी भी प्रकार का, जो अचल है ना, हाँ, न डिगने वाला। हाँ, अडिग बोल देते हैं इसी को, न डिगने वाला। अविनाशी, है ना। अब ये है ना कि चल हम कितने स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो विनाश के स्तर पर भी हम चल का प्रयोग करते हैं, श्री स्वामी ने कह दिया अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। तो नित्य, है ना, उसको नित्य कहते हैं। जो निश्चल, है ना, निश्चल माने चल रहित, गति रहित, चल रहित, जिसमें चल नहीं है, जिसमें गति नहीं है, अचल, अचल कह लें, निश्चल कह लें। हाँ हाँ, चल का जिसमें अभाव है, जिसमें चल नहीं है, गति नहीं है, चलना नहीं है, डिगना नहीं है, जिसमें अविनाशी है। क्योंकि जो विनाश है ना, ये भी एक प्रकार का डिगना है, ये भी एक प्रकार का चलना है। कारण अवस्था से कार्य अवस्था में जाना, ये विनाश हो जाता है ना। वर्तमान दशा से दूसरी दशा में चले जाना, ये विनाश होता है। वर्तमान दशा का विनाश हो गया, और दूसरी स्थिति में चलना भी हो गया। यहाँ से चल के वहां पहुंच गया, है ना। दूध पने से चल करके दही बने में पहुंच गया, है ना। तो दूध का चलना हो गया, ये अपनी स्थिति को छोड़ दिया उसने, दूध ने, दही बन गया वो। तो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है ना, इसलिए ईश्वर को नित्य कहते हैं, क्योंकि वो अचल है। आगे शुद्ध शब्द आएगा, हम छोड़ देते हैं, कल देखेंगे इसको। वर्तमान माने विद्यमान, अब इस समय जो भी है उसको ले आता है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति
शांति शांति।